दोस्तों, ये बात सन 1963 की है। संगीत की दुनिया में मुकेश जी का नाम बुलंदियां छू रहा था। एक बार मुकेश जी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी गए थे, जैसे कि वो अक्सर जाते ही रहते थे। इस बार जब वो शिरडी पहुंचे तो समाधि मंदिर जाने के लिए उन्होंने एक साइकिल रिक्शा कर लिया। रास्ते में रिक्शा चलाने वाला एक गाना गुनगुना रहा था और ये गाना स्वयं मुकेश जी का ही था। मुकेश जी ये गीत थोड़ी देर चुपचाप सुनते रहे और जब रिक्शे वाले ने गाना गा लिया तो उन्होंने रिक्शे वाले से कहा, यार किसी और अच्छे गायक के गाने सुनाओ, ये क्या बेकार के गाने गुनगुना रहे हो। अब जो हुआ उसकी उम्मीद मुकेश जी को खुद भी नहीं थी। मुकेश जी की बात सुनकर रिक्शे वाले ने जोर का ब्रेक लगाया और कहा, अगर आपको ये गायक पसंद नहीं है तो भाई साहब उतर जाइए मेरे रिक्शे से। मैं तो इसी बंदे के गाने गाता हूँ और गुनगुनाता हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ है तो दूसरा रिक्शा ले लीजिए। आपके लिए मैं अपनी पसंद की आवाज नहीं बदल सकता हूँ। रिक्शे वाले को इस प्रकार भड़कते देख मुकेश जी ने उसे समझाने की कोशिश की और पूछा कि आखिर ये गाने हैं किसके। रिक्शे वाले ने कहा, ये गाने मुकेश जी के हैं। मुकेश जी ने अपनी जिंदगी में अपने बड़े बड़े फैन देखे थे, लेकिन ऐसा फैन उन्होंने आज तक न देखा था। उन्होंने कहा, मुझे बाबा के दर्शन कराकर वापस भी छोड़ दो तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा, लेकिन आप मुकेश जी के ही गाने सुनाए। रिक्शे वाला मान गया। वापस आते समय बातों ही बातों में मुकेश जी ने उससे पूछा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है। तब वो रिक्शे वाला बोला, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की मंदिर के बाहर साईं के लिए अगरबत्ती बेचती है और लड़का मेहनत मजदूरी करता है। इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बेटे और बेटी को स्कूल भेज पाऊँ। मुकेश जी ने उस रिक्शे वाले से कहा, बहुत बड़े फैन हो तुम मुकेश के, चलो मैं तुम्हें मुकेश से मिलवा देता हूँ, मैं मुकेश को जानता हूँ। रिक्शे वाला बोला, बाबू क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो, मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं मुंबई जाऊँ और मुकेश जी मुझसे क्यों मिलेंगे। मुकेश ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मुकेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसके बाद मुकेश जी उस रिक्शे वाले को अपने पैसों से मुंबई ले आए और उसे लेकर अपने घर पर पहुंच गए। घर पर बैठे अपने पुत्र नितिन से कहा कि इनको अटेंड करो, मैं अभी नहा धोकर आता हूँ। बड़ी इज्जत के साथ रिक्शे वाले को ड्राइंग रूम में बैठाया गया। उसी हॉल में मुकेश जी की एक तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, मुकेश चंद्र माथुर। इस फोटो को देखकर वो रिक्शे वाला नितिन से बोला, यह तो इन साहब की ही तस्वीर है, क्या ये साहब का नाम भी मुकेश ही है। नितिन ने जवाब दिया, हाँ। फिर उसने पूछा कि ये क्या करते हैं। नितिन ने कहा, जो फिल्मों में गाना गाते हैं ये वही मुकेश है। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस इंसान के दर्शन पाने के लिए वो इतनी दूर से आया है, वो इंसान पिछले 2 दिन से उसके साथ ही था और जब मुकेश जी वापस आए तो वह उनके चरणों में लेट गया। मुकेश जी ने कहा, तुम्हारी जगह चरणों में नहीं दिल में है, मेरे गले लग जाओ। वो रिक्शे वाला 2 दिन तक मुंबई में रहा। मुकेश जी ने उसे रिक्शा खरीदने के लिए पैसे दिए और हर महीने उसके बच्चों की पढ़ाई का पैसा देने का वादा करते हुए उसे वापस शिरडी भेज दिया। मुकेश जी ने बहुत सारे लोगों के लिए इसी प्रकार बहुत बड़े बड़े काम किए।